नमस्कार दोस्तों, स्वागत है राजस्थान समाचार में। राजस्थान से 10 बड़ी खबरें सामने आ रही है। आज जान लेते हैं राजस्थान की इन 10 खबरों के बारे में फटाफट से। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और सबसे पहले जान लेते हैं राजस्थान की आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। सीएम ने किया प्रशासन गाँव के संग शिविर का निरीक्षण। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को बूंदी जिले के टिकरदा गाँव में चल रहे प्रशासन गाँव के संग अभियान में पहुँच निरीक्षण किया। इस अवसर पर गहलोत ने 39 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 27 किलोमीटर लंबी बूंदी दललपुरा मंडी MDR 52 सड़क के चौड़ाईकरण व सुदृढ़ीकरण कार्य का शिलान्यास किया। उन्होंने लाभार्थी को आवश्यक भत्ते भी सौंपे। ग्रामीणों ने भी मुख्यमंत्री को अपनी अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा और समाधान कराने की मांग की। गहलोत ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण महंगाई बढ़ी है। केंद्र सरकार राज्य सरकार का सहयोग नहीं करती है, इसका खामियाजा प्रदेश की जनता को उठाना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिले की 14 ग्राम पंचायतों में वन विभाग की आपत्ति के चलते कोई काम नहीं हो रहा है। राज्य मंत्री अशोक चांदना की मांग पर इस बार शीघ्र ही समाधान कराए जाएंगे। इसके लिए जयपुर के अधिकारियों से बात कर वन भूमि से आयुक्त कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए सतुर राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल को माध्यमिक में क्रमोन्नत करने और उप स्वास्थ्य केंद्र को PHC में क्रमोन्नत करने की घोषणा की है। दोस्तों, अगर आप आए राजस्थान समाचार पर नए तो उस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। शादी से 10 दिन पहले पकड़ी गई लेडी इंस्पेक्टर। तस्करों के साठगांठ में आरोप में निलंबित बड़लूट थाने की महिला SHO सीमा जाकर ने पूरी डील व्हाट्स कॉल पर की थी। SP के निर्देश पर तस्करों को पकड़ने गई सीमा जाकर ने कार्रवाई करने की बजाय बाड़मेर में बैठे तस्करों से सरगना से संपर्क कर 10 लाख रुपए में डील कर ली। इतना ही नहीं, थाने की जीप को छोड़कर अपनी पर्सनल बेलोनो कार से सरगना को भगाने में मदद की। जानकारी में यह भी सामने आया है कि सीमा जाकर की 28 नवंबर को शादी होनी है। उससे पहले ही भंडाफोड़ हो गया। पिछले कई दिनों से सिरोही SP धर्मेंद्र सिंह बड़लूट SHO सीमा जाकर पर नजर बनाए हुए थे। इस मामले में कार्रवाई करते हुए SP बड़लूट SHO सीमा जाकर सहित 3 कांस्टेबल रमेश कुमार, ओम प्रकाश और हनुमान को निलंबित कर दिया गया है। SHO सीमा जाकर की 3 कांस्टेबलों के साथ मिलकर तस्करों 10 लाख रुपए के बदले छोड़ने की भूमिका SP की जांच में साबित हो गई है। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। ओवैसी पर कांग्रेस नेताओं के जुबानी हमले तेज। AIMI के प्रमुख असुद्दीन ओवैसी 2 दिन पहले राजस्थान में जल्द पार्टी लॉन्च करने की घोषणा के बाद सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। ओवैसी की पार्टी के राजस्थान में विधानसभा चुनाव लड़ने से कांग्रेस के वोट बैंक में संद लगने की संभावना है। कांग्रेस नेताओं ने ओवैसी को निशाना पर लेते हुए उन्हें बीजेपी की B टीम का करार दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री सोले मोहम्मद, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने ओवैसी पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि ओवैसी बीजेपी की B टीम के रूप में काम कर रहे हैं। जैसा बीजेपी कहती है ओवैसी वैसा ही करते हैं। उनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। ओवैसी को राजस्थान की जनता स्वीकार नहीं करेगी। यहाँ के अल्पसंख्यक सहित सभी वर्ग कांग्रेस के साथ हैं। ओवैसी की यहाँ चुनाव में दाल नहीं गलने वाली। वो कितने ही दौरे कर ले, यहाँ उनको एक भी सीट नहीं मिलने वाली। दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताइए क्या ओवैसी को पार्टी को राजस्थान में कोई सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। चित्तौड़गढ़ की बेगू जेल से 3 बंदी फरार। चित्तौड़गढ़ की बेगू जेल से मंगलवार को 3 बंदी फरार हो गए। तीनों रेप और लूट के केस में बंद थे। मंगलवार शाम को जब बंदियों की गिनती हुई तो बंदियों के भागने का खुलासा हुआ। जेल प्रशासन ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर DISP राजेंद्र सिंह पहुंचे और अलग अलग टीम बनाकर तलाश शुरू कर दी है। DISP ने बताया कि बेगू उप कारागृह में शाम को जब भी गिनती की जा रही थी तो पता चला कि 3 बंदी सुनील पुत्र गरुड़िया निवासी मंडवारी बेगू उम्र 30 साल, कैलाश पुत्र सुरेश कंजर निवासी बेगू उम्र 22 साल, धर्मल और निर्मल पुत्र मंगरिया कंजर उम्र 22 साल मौजूद नहीं है। जेल इंचार्ज प्रहलाद गुजर ने पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर जाकर देखा तो जेल के रसोई घर में चिमनी में लगे लोहे के 3 सरियों को काटकर बंदी वहां से फरार हो गए थे। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। पुष्कर मेले में पहुंचा 24 करोड़ का भैंसा। राजस्थान के जोधपुर के अरविंद जहांगीर 24 करोड़ कीमत का भैंसा भीम को लेकर पुष्कर मेले में पहुंचे। मेले में भैंसे को मोतीसर रोड पर प्रदर्शन के लिए रखा गया। मंगलवार को भी भीम को देखने के लिए लोगों की भीड़ लग रही है। अरविंद के मुताबिक कुछ महीनों पहले जोधपुर आए अफगानिस्तान के एक सिख परिवार ने इस भैंसे की करीब 24 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी, लेकिन वो भीम को बेचना नहीं चाहते। उन्होंने कहा है कि मेले में भी भैंसे को बेचने के लिए नहीं लाई, बल्कि मुरा नस्ल के संरक्षण के उद्देश्य से केवल प्रदर्शन के लिए लेकर आए हैं। 14 फीट लंबे और 6 फीट ऊंचे भीमकाय भैंसे का वजन करीब 1500 किलो है। इसके रखरखाव और खुराक पर प्रति माह 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। अरविंद ने बताया कि भैंसे को प्रतिदिन 1 किलो घी, आधा किलो मक्खन और 200 ग्राम शहद, 25 लीटर दूध और 1 किलो काजू बादाम खिलाए जाते हैं। दोस्तों, ये थी राजस्थान की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट और अभी तक आपने नहीं किया राजस्थान समाचार को सब्सक्राइब तो फटाफट से कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।